अब हम लोग चलते हैं पहले लकार की तरफ, जिसका नाम है कौन लकार? लट लकार। लट लकार बोले तो वर्तमान का। लट लकार कौन काल? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान। अब हमको पता है, सबको पता है, इसके लिए पहले कॉलम बना लिए। हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है इसमें? प्रथम पहला में क्या? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। इधर प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम पुरुष। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं लट लकार में आखिर धातु के अंत में लगता है। जिस प्रकार से हमें अगर वर्तमान काल में पढ़ते हैं तो धातु के साथ में बोले तो क्रिया, जैसे मानते हैं कि मैं खाता हूँ, क्या? मैं खाता हूँ। तो इससे पता चलता है लास्ट वाला से कि कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें सीधे हो जाता है आई ईट, आई वी यू दे। तो इसमें कोई एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। पर इसके अलावा रह जाए तो किसका प्रयोग होता था? एस या ई एस का प्रयोग। वो जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ग्रामर सब देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग संस्कृत में है। आई समझ में? चलिए, पहला में क्या लगता है? टी, उसके बाद त, उसके बाद अंति, उसके बाद सी, ह, है ना? आमी, आव, आम, आमी आवा आमा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब चलते हैं बाबू सब ऊपर से। पहले बॉक्स में होता है सह, मतलब वाह। सह मतलब इसके लिए होगा पुरुष के लिए। उसके साथ होता है सा, सा मतलब ये होता है वाह, स्त्री के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो, क्या? तो मतलब वे दोनों, क्या? वे दोनों। उसके बाद ते, ते मतलब वे लोग। हो गया। अब आता है त्वम, क्या? त्वम मतलब तुम। उसके बाद युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद युयम, यू मतलब तुम सब, तुम सब रहे, तुम लोग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बात देखिए। उसके बाद होता है अहम, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, क्या? हम दोनों। वयम, वयम मतलब हम सब या हम लोग रहे। आई समझ में? कोई दिक्कत है? अब ऐसे याद करना बड़ा कठिन है। ऐसे रट तो लेंगे भले, सहतावते त्वामी वामी युयम अहम अवम वायम, डीजे बज जाता है तुरंत। अब उसके बाद बात आई कि क्या लगता है, तो ती तहम ती सी थ अम या वहम। अगर याद भी हो गया तो भी ठीक है, ना याद है तो इधर ये बॉक्स साइड में भी रखो। उसके साथ साथ इसका उदाहरण बनाओ, एग्जाम्पल से सीखो कोची कि कैसे बनाएंगे अनुवाद में, है ना? अनुवाद जैसे पहला से लेते हैं, क्यों होगा? कोई अब क्रिया ले लेते हैं, खाना की, एक ही क्रिया लेंगे ताकि समझ में जल्दी आए। जैसे वह खाती है, क्या? वह खाती है। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि लड़का की लड़की है, पता चल रहा है जी? यस सर। कौन है? लड़की। पापा हमको पता नहीं चल रहा था। देखिए कैसे पता करेंगे। वाह, तो वह लड़का भी है लड़की भी है, पता नहीं चल। तो कहेंगे भैया ना पता चल लो, आगे चला। खाती, तो लास्ट में ती आया ना, तो जिसके अंत में ती रहे वो स्त्रीलिंग हो ही जाएगा। जैसे वह खाती है, रोती है, हंसती है, गाती है, जाती है, आती है। आई समझ में? तो जिसके लास्ट में लगा रहा है तो इससे पता चलेगा कि कौन है। तो स्त्रीलिंग नजर आ रहा है। अब छोड़िए, समझ में तो आ गया कि स्त्रीलिंग है।
तो वाह के मीनिंग क्या लगाएंगे? सा। क्या लगाएंगे? सा। वाह स्त्री के लिए है। अब देखना है कौन टेंस है। कौन टेंस है वो? तो ता है, ती है, कौन टेंस? वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल लाट लगा। तो खाद का मीनिंग, खाना का मीनिंग क्या होता है? खाद। खाना का मीनिंग क्या? खाद। अब देखना है कि कौन सा इसके लास्ट में लगेगा। तुमको कुछ नहीं पता है, पहले पता ही हो गया कि लाट लकार है। तो लाट लकार में सा के साथ किसका प्रयोग? ती का प्रयोग। तो बस लास्ट में खाद ती हो गया। आई समझ में? चलो अब एक नेक्स्ट और चलते हैं। ये पहला था, अब चलते हैं दूसरा। वह खाता है। वह खाता है। कौन खाता है? ये अकाउंट वाला ना, डायटीज अकाउंट नहीं बोलना है। अकाउंट में अगर होता है कुछ बैंक वाला खाता, जरा मैं का अकाउंट तो नहीं रख लिया होगा, है ना? तो वो वाला खाता नहीं, ये वाला खाता क्रिया है। आई समझ में? तो वाह के मीनिंग क्या लगाएंगे? खाता है। सा कि सा? क्यों? क्योंकि पुरुष है। वह खाता है तो पुरुष है। तो वाह का मीनिंग है क्या? सा। अब खाना की मीनिंग हम लोग पहले पता कर लेंगे। खाद माने एक्चुअल में हलांत के साथ आता है। हलांत करने का मतलब जिसके नीचे हल लग गया तो बेचारा आधा हो गया। मतलब सीधा समझो कि तुम पैदल जा रहा, आप पीछे से तो बेटा कंधा पर बैठ के पापा बैठ के लेके चलिए। एक तो पहले से तू अपन थकल था, आप पीछे से लाद गए, तो जो स्पीड में चल रहे थे हम लोग मतलब जो भी है, अब पीछे से लाद गया तो ले जो स्पीड था धीरे धीरे हो गया। आई समझ? तो हलांत लगने का मतलब है कि ये आधा रहता है बेचारा। अब इसमें आधा है तो बेचारा के बाधा लगा कि क्या करेगा। तो साह के साथ किसका प्रयोग? तो बस ये हलांत को हटा देते हैं और ती को लगा देते हैं। सब कहीं ऐसा तोरा पास तो मार तो तू तो हिला के डोला दो, हम कुछ कर दीजिए। तो बस हलांत लिखे भी नहीं करना। आई समझ में? डायरेक्ट लिखिए सह खादती। आगे कोई दिक्कत आ गया? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉक्स खत्म कर दिया हम लोग। चलते हैं कौन बॉक्स में? प्रथम पुरुष द्विवचन, है ना? प्रथम पुरुष और द्विवचन। तो इसमें क्या हो सकता है? वो वे दोनों खाते हैं। हमको नहीं पता था कि इतना खाते हैं। वे दोनों खाते हैं। वे दोनों खाते हैं। तो पहले कौन है? वे दोनों। कौन है? वे दोनों का मीनिंग क्या होता है? ताओ। क्या होता है? ताओ। लगा दिए ताओ। वे दोनों का मीनिंग क्या? ताओ ने जी। तो अब इसके बाद क्रिया क्या है? खाना। क्रिया क्या है? खाना। वे दोनों खाते हैं तो क्रिया क्या है? क्रिया माने जो जिसके अंत में ना लगा है। खाना, रोना, हंसना, गाना, सोना, जो भी है जिसके अंत में ना लगा है तो खाना क्रिया है। तो लास्ट में क्या हो गया? खाद मैंने खाना होता है, सबको पता है? खाद मैंने खाना। अब इतना कम खत्म हो गया। अब देखना कि ताऊ के साथ क्या लगता है? लाट लकार वर्तमान काल। तो क्या लगाते हैं? बस ताऊ खाद तह। बड़ी भारी है। और लास्ट में एक डंटा कि इसके बाद जाएगा तो दीवार है, माथा में टेटन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ा सा भी? और आप लोग को दिक्कत हो तो हम लाइव तो नहीं है कि कमेंट में बता सकते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, फिर भी लिख के बता दीजिएगा। और वे लोग खाते हैं। अब जैसे पार परिवार आते हैं, नए नए अगुआ फगुआ में आते हैं तो पूछते हैं ना मछली भात खाते हैं? चखना अपना चाहिए। समझ में आया? ढेर सारा परिवार है तो पूछा जाता है जो उनके मेन हो, पूछिए नहीं खाते हैं ऐसा मंगवाया जाए। ऐसा तो वे लोग खाते हैं या फिर वे सब खाते हैं। तो वे सब का मीनिंग क्या होता है या वे लोग का मीनिंग क्या होता है? ते माने ये कभी नहीं बदलेगा। जो बॉक्स है ऊपर वाला ये सब कभी नहीं बदलेगा। बदलता है तो ये सब बदलता है। ये सब चीज कोरोना है। लट लकार में तीता अंति सीता था अमियावाम। उसके बाद आएगा लंग लकार भूतकाल में ताता मन तंतम अमावाम। उसके बाद फिर आता है कोई चीज भविष्य काल तशति शता शंति शशि शथा शत शामी शवा शाम। वो आगे की बात है पहली था। ठीक है? तो वे लोग का मीनिंग हो गया क्या? तीन है।
भोजपुरी में देखता वो बोलता है ते बोलबे ज्यादा ते और ऐसे करके कुछ बोलता है। रघुआ बोल कुछ कैसे कुछ होता है, रघुआ लोग का कहता नहीं ऐसे करके कुछ बोलते हैं, है ना। तो ते माने क्या हो, वे लोग खाना की मीनिंग क्या, खाद। खाना की मीनिंग क्या, खाद। आप देखते हैं वे लोग के मीनिंग ते हो गया, खाना की मीनिंग खाद हुआ। अब ते है तो ता है, ती है, ते है प्रेजेंट टेंस लाट लकार, और लाट लकार में ते के साथ अंति का प्रयोग होता है। लगा दे ऐसे खाद अंति नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आधा आता था। तो हम लोग को पता कि पूरा दा ऐसे नहीं बना, आधा दा और आ मिल के पूरा दा मिला। बोलो द तो लास्ट में आ रहा। तो इसीलिए ये हलंत को हटाइए और आ को हटाइए और ये दोनों को फिर चिपकाइए। सीधा सी बात है, जहां भी आ नजर आए उसको छोड़ करके जो भी रहेगा उसका फुल दी। जैसे ए आ है, यहाँ भी रहा आ को भूल जाना है, बाकी खंभा रहेगा खंभो लगा देंगे, इधर भी खंभा है, सामने खंभा खड़ी हुआ निकल देंगे। आई समझ में। तो इसमें क्या हो गया, खादंती, आ को हटा करके जो भी चीज है लिख देना। आगे समझ में। चलिए पहला लाइन समाप्त हुआ। अब चलते हैं कौन, मध्यम पुरुष ना। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, तुम खाते हो, तुम खाते हो। हमको नहीं पता है, तुम मछली खाते हो, हमको नहीं पता, तो क्या खाते हो। तो तुम माने क्या, तुम। खाना के मीनिंग सबको पता है, खाद मतलब खाना। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तुम माने तुम, खाद माने खाना, हो गया। अब इसके साथ क्या लगता है, बस बॉक्स मिला के देखना, टुकुर टुकुर, फिर गाना गाएगा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तुम के साथ लगता है सी, जाके इधर देखो, लगा दो सी, हो गया खत्म। तुम खाद सी। कुछ करना है, अब तुम लोग को धीरे धीरे नजर आ रहा हो, आ रहा है ना धीरे धीरे नजर। तो धातु रूप बनाना जरूरी है, इसके बाद आएगा शब्द रूप। जब शब्द रूप सीख जाओगे तो और अच्छा से बनेगा। इसके बाद कारक सीख लोगे तो फिर नियम समझ में आएगा कि किसके साथ कैसे बनता है ट्रांसलेशन। तो थोड़ा कुछ बोलता है, फिलहाल थोड़ा सा ये मेथड बताया जा रहा है बेसिक के लिए, आगे अभी और बताने वाले। तुम खाते हो लिख लिए, तो तुम माने तुम, खाना के खाद, और इसके साथ किसका प्रयोग, सी, तुम खाद सी। चलिए आगे बढ़े। आप देखो तुम अकेले नहीं रहा, तुम दोनों हो गया, कोई पार परिवार लेके आ गया, तो तुम दो, रिस्पेक्ट देने के लिए आप दोनों। संस्कृत आपका मीनिंग अलग हो जाता है, भगवान माने आप, आई समझ में। भगवान मतलब आप। तो तुम दोनों खाते हो, क्या तुम दोनों खाते हो, तो तुम दोनों का मीनिंग क्या, यू वाम, है ना। खाद माने खाना, खाद मतलब खाना, इसके साथ तुम, सॉरी युवाम खाद था, युवाम खाद था, कोई दिक्कत। चलिए आगे चले। अब तुम दोनों हो गया, तुम लोग हो जाएगा, तुम लोग रहेगा, फिर तुम सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग खाते हो, तुम लोग, तो तुम लोग का मीनिंग क्या चाहिए, यू यम, खाना के मीनिंग खाद, यम के साथ खाते खाते बेचारा थक गया था, अकेले था, ढेर हो, अब दो से अधिक हो गया, थक गया खाते खाते। आए समझ में। ना तो खाते खाते, ना तो खिलावे हाय जी कितना खा रहा है, होता कि नहीं होता। तो कौची हो गया, थक गया। आगे समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें ना जी। अब आ गया मैं पर, मैं खाता हूँ, बड़ी खिला दी आप, खाते हैं ना जी, मैं खाता हूँ। कितना परिवार बारात हुआ तो आया था, सबके खिला लेकर चल अब हम लोग खाएंगे, पहले अकेले खाएंगे और भूख लग लो जी, ठीक। तो मैं क्या मीनिंग हो जी, अहम, क्या इंसान को कभी भी अहम नहीं होना चाहिए। अहम माने घमंड, है ना। अहम मतलब घमंड। तो मैं खाता हूँ, खाना के मीनिंग खाद। और देखो मैं यानी अहम के साथ आमी का प्रयोग। तो अभी अभी बताया आ को हटा करके जो भी रहेगा खंभा डंडा सब लिख देना। आ हट गया ना,
कोई दिक्कत है? अब देखो डंडा बचा तो डंडा लगा दिए, मी बचा मी लगा दिए, हो गया खदान। कोई दिक्कत है? अब क्यों होता है वो बताते हैं। खाद में हमको क्या जोड़ना है? आमी ना, खाद में आमी। देखिए तो खाद आधा दा ये है, आधा दा में आ जुट गया तो दा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दा अकार दा दा, तो लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है इसलिए आधा दा आ मिलकर के दा हो गया, इधर मी है ये खादामी। आगे समझ में? कोई दिक्कत किसी को? हैव यू एनी डाउट? क्या आप लोगों को कोई समस्या या पूछताछ करने वाला कोई चीज बात चले तो बोल दीजिए। हो गया ना जी? अब मैं के बाद कुछ होता है, मैं दोनों खाऊंगा ऐसे होता है, उसके बाद हम हो जाता है। गाना सुना होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम, मैं और तुम हम हो जाते। ऐसे समझिए। तो हम दोनों खाते हैं, बड़ी बराती सबके खिला लिए और हम दोनों खाते हैं। तो हम दोनों की मीनिंग कौन सी? व्यायाम नहीं आवाम होता। क्या होता? आवाम जी, आवाम। आवाम माने हम दोनों। खाना के मीनिंग खाद, खाना के मीनिंग खाद। कोई दिक्कत? अब दू गो बैठ ले अकेले ले तो हम ही खाली खेबा, हम ही खाली खेबे, ठीक। दू गो आवेदा दे ले जाओ, सहित ले जाओ, है ना। तो आवा हो जी, तो खाद में आवाज बोले कुछ बोले आ कौन पा करके जे भी जाएगा सब ले लो। खादावा हो गया। अब चलिए इधर चले, सोचिए हम सब ना हो गया, हम दोनों का क्या? हम सब या हम लोग? हम सब खाते हैं, सब मिलके खाते हैं। जे बराती भाग जा रहे पानी चलाओ है ना। तो हम सब के नहीं व्यायाम, व्यायाम। खाना का मीनिंग खाद, ऐसे में आमा हो जी, हो गया खत्म। व्यायाम खाना हम लोग खाते हैं। तो आशा है कि पहले वर्तमान काल समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से भूतकाल बनेगा, फिर भविष्य काल बनेगा, इसके बाद का हर एक टर्म एक ही तरह रहेगा, सब में यही सब जिक्र रहेगा, बदलते रहेगा ये सब, है ना। वर्तमान काल में कुछ, भूतकाल में कुछ, भविष्य में कुछ, अनुज्ञावाचक में कुछ और विधिलिंग में कुछ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तब तक के लिए समझ में आए तो नोट डाउन करिए, ठीक है।